शुक्रान या रब्बी शुक्रान हदैत क़ल्बी। अस्सलाम वालेकुम तमाम हीरा ग्रुप ऑफ मेंबर्स को। मैं आप तमाम लोगों को रिएक्शन टीवी के जानिब से एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। कल हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ख़िलाफ़ एक ईडी ने प्रेस नोट रिलीज़ किया। उस प्रेस नोट में ये डिक्लेयर किया कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का बिज़नेस है, मगर बिज़नेस इतना बड़ा नहीं है जितना वो ये प्रॉफिट दे सके। सो देर इज़ ए बिजनेस, इट्स नॉट ए पिरामिड स्कीम, इट्स नॉट ए पोंजी स्कीम, बट दे यूज़ पोंजी वर्ड इन दैट। पोंजी का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि बिज़नेस है, मगर बिज़नेस इतना बड़ा नहीं है जो ये प्रॉफिट दे सके। ये बिल्कुल पोंजी के डेफिनेशन के ख़िलाफ़ है। पोंजी का मतलब ये है कि आपको ग्राउंड लेवल पे कोई बिज़नेस नहीं होता और एक का पैसा और एक को देना, एक की टोपी एक को पिनाना, ये पोंजी है। और ग्राउंड लेवल पे आपका कोई बिज़नेस नहीं रहता। तो यहाँ पर तो बिज़नेस है, बिज़नेस है बिज़नेस छोटा है आपके नज़र में। बिज़नेस बहुत बड़ा भी हो सकता, प्रॉफिट्स बहुत आ सकते। सो आपका जो डेटा है उसके मुताबिक आप बात कर रहे हैं, मगर बिज़नेस तो है, ये तो बात आपको क्लियर है, डिक्लेयर है आपके ये प्रेस रिलीज़ के जो नोट के अंदर है, बिज़नेस है। तो जब बिज़नेस है तो आप पोंजी कैसा बोल सकते हैं इसको? पोंजी का डेफिनेशन के ख़िलाफ़ है ये, पोंजी के डेफिनेशन के ख़िलाफ़ है। जब बिज़नेस है तो आप पोंजी इसको नहीं बोल सकते। इसको क्या बोल सकते हैं? मैनेजमेंट बोल सकते हैं आप। हर कंपनी ये मैनेजमेंट करती। जब कंपनी का प्रॉफिट सही नहीं है, कंपनी का रिटर्न्स प्रॉफिट सही नहीं है, अगर कंपनी कुछ फेस कर रही है, तो जब कंपनी मैनेज करती कि एक के पैसे दूसरे को देना, अरेंज करना, इसको अरेंजमेंट मैनेजमेंट बोलते हैं। आप इसको पोंजी नहीं बोल सकते। पोंजी का मतलब ये है कि ग्राउंड लेवल में आपका कोई बिज़नेस नहीं होना चाहिए और ज़ीरो बिज़नेस होना चाहिए और एक की टोपी दूसरे को पिनाना चाहिए, इसको पोंजी बोलते हैं। ये पोंजी के डेफिनेशन में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज फिट नहीं होती। आप इसको लाके हीरा ग्रुप के साथ पोंजी को जोड़ना ये बिल्कुल गलत है। मेरे ख़्याल से ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड एक साजिश है कि इतने दिनों के बाद ईडी प्रेस रिलीज़ की। ईडी का इन्वेस्टिगेशन होकर लगभग एक महीने से ज़्यादा हो रहा कि भाई अब ईडी ने प्रेस रिलीज़ किया। क्यों इतना लंबा टाइम लिया, किस लिए लिया? फिर अचानक आप प्रेस रिलीज़ आप क्यों करें? इसमें कुछ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन दैट, कुछ दाल में काला है। और इसके अंदर शहबाज के और उनके कुछ वर्डिंग्स दिख रहे हैं मुझे। बहरहाल जो कुछ भी हो, तो आप तमाम लोगों को कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए कि भाई इसका बिज़नेस है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का बिज़नेस है, वो क्लियर कट है। मगर इनके नज़र में वो स्मॉल है, बिज़नेस छोटा है, साइज़ ऑफ द बिज़नेस छोटा है। तो बिज़नेस छोटा भी हो सकता है देखने में, प्रॉफिट्स एक बार ज़्यादा आ सकते, एक बार कम आ सकते बिज़नेस में, ये हो सकता। जब प्रॉफिट्स थोड़ा कम आ गए तो उसको अरेंज करना, मैनेज करना, वो हर कंपनी करती। ये हर कंपनी के साथ ये होता किस्सा। तो आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। ये जो ईडी का प्रेस नोट है, प्रेस रिलीज़ है, शायद मुझे ऐसा लग रहा कि ये कुछ पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो सकता। नहीं तो इतना लेट क्यों? इसका जवाब इतना लेट क्यों? आप इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम था,
आप 1 वीक में, 10 डेज़ में, 15 डेज़ में आप प्रेस नोट रिलीज़ कर सकते थे। आप इतना लंबा अरसा क्यों लिए? किस लिए इतना लंबा अरसा, इतना टाइम क्यों? मगर आप तो एक बात क्लियर कर दिए। हम तमाम इन्वेस्टर्स को इस बात की बहुत खुशी है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का बिज़नेस है। देयर इज़ ए बिज़नेस, देयर इज़ ए एग्जिस्टिंग बिज़नेस। सो हम बहुत खुश हैं इस बात से। और रही बात द स्केल ऑफ बिज़नेस की, वो आपके नज़र में छोटा दिखता, मगर बिज़नेस का जो प्रॉफिट्स रहते वो बहुत बड़े रहते। सो बिज़नेस देखने में छोटा दिखता, मगर प्रॉफिट्स आप डेली लाइफ में आप अगर देखें तो पता चलेगा बिज़नेस का जो साइज़ है, आपको बिज़नेस दिखता कि छोटा दिखता बिज़नेस, मगर उसके पीछे प्रॉफिट ज़्यादा रहते हैं। आपको इस बात का पता नहीं हो सकता। तो इस बात से आप लोग कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें आपको पॉजिटिव पॉइंट्स है, कोई ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है। ये प्रॉपर्टीज़ को अटैच करना ये तो चलते रहता, मगर जो कुछ भी है ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का लॉयर्स का काम है कि इसको अच्छी तरीके से लॉजिकली डिफेंड करें, इंटेलिजेंटली डिफेंड करें। सामने जो लॉयर रहता उसको पॉइंट्स रेस करें ताकि वो आर्ग्यू ना कर सके। सो ये केस 90% अपने हाथ में है, अपने होल्ड में है। हम इस केस को जीत सकते हैं और इससे बाहर आ सकते हैं ईजीली, प्रोवाइडेड अगर लॉयर्स अच्छा आर्ग्यू करे, ब्रिलियंट आर्ग्यू करे, तो ईजीली हम इस केस को जीत सकते और नौहरा शेख बाहर आ सकती। ओके भाई, कोई डरने की, कोई घबराने की बात नहीं है इस ईडी के प्रेस रिलीज़ को लेकर। इसमें एक चीज़ का खुलासा हुआ, वो कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का बिज़नेस है। बस इससे आप तमाम लोग खुश रहो।